భారత్ ఇస్తున్న వరుస షాక్లతో ఉక్కిరిబిక్కిరైపోతున్న పాకిస్తాన్ కుటిల బుద్ధితో వ్యవహరిస్తోంది. సరిహద్దుల్లో సామాన్య ప్రజల టార్గెట్ గా ఇంకా దాడులు చేస్తోంది. గురువారం సాయంత్రం జమ్మూ సాంబా పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో దాడులకు దిగింది. మరింత సమాచారం టీవీ9 ప్రతినిధి కుమార్ అందిస్తారు. कल शाम में जो शेलिंग की है पाकिस्तानी ने, जो कायराना हरकत की है, उसमें सिविलियन इलाके को निशाना बनाया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, जैसे ये ईट भट्टी का इलाका है, यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, मजदूरों को निशाना बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कायराना हरकत की है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, ग्रामीण हैं। आप लोग भी कल शाम में क्या स्थिति बनी थी? बहुत भयावह स्थिति थी। थोड़ा पास है सर, रात को बहुत फायरिंग हो रही थी। अच्छा, हम लोग सभी इधर ही बैठे थे। अच्छा, और कितनी देर चली फायरिंग तक? फायरिंग होते सुबह 4 बजे तक चलती रही, बीच में 4 बजे तक चलती रही। हाँ जी। और मतलब हैवी फायरिंग थी? हाँ, बहुत फायरिंग थी। अच्छा, किस तरीके से शेलिंग हुई? आप लोग भी इसी इलाके में रहते हैं। देखो, शुरू में तो पहले धमाका हुए, बड़े बड़े धमाके हुए, वो हमारे से बाहर थे। हाँ, जो हमारे रेंज एरिया से बाहर थे। अच्छा। वो ऐसे लग रहा था कि सांबा साइड से हो रहे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हम अंडर शेल्टर हो गए, जो हमें बंकर बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसके अंदर हो गए हम। उसके बाद हमारे नजदीक पड़ना शुरू हो गए। फिर उस समय हमारी खिड़कियां भी हिली, ऐसे लगा कि नजदीक पड़ रहे हैं, लाइटिंग भी हो रही है। फिर जब ये एक साइड पड़े, हमारे गांव के राइट साइड में पड़े, फिर जो भट्ठे ईंट के भट्ठों के ऊपर, फिर गांव क्रॉस करके दूसरी साइड चले गए। अच्छा। नॉर्थ की साइड। अच्छा। नॉर्थ की साइड पड़ना शुरू हुए, बड़े दोबारा। फिर उसके बाद छोटा फायर शुरू हो गया है। उससे लग रहा था कि छोटा फायर, फिर उसमें छोटे लगातार पूरी रात चलते रहे हैं। फिर तकरीबन 4 और 4:15 बजे के बीच में दोबारा बड़ी सेलिंग हुई है। अच्छा। उसकी बड़ी आवाजें आई हैं। उसके बाद दोबारा शांत हुआ माहौल। तो मतलब रुक के फायरिंग हुई या पूरी फायरिंग चलती रही? नहीं, रुक के बीच में चल रही थी। हाँ, बीच में रुक के फायरिंग होती रही। मतलब कंटिन्यूअस फायरिंग थी, बीच में रुक भी गई? बीच में रुक के फिर दोबारा फायरिंग चल रही। जीरो लाइन पे भी फायरिंग हुई और जीरो लाइन से अलग भी फायरिंग हुई? नहीं, जीरो लाइन की तरफ ही से आवाज तो उधर ही हो रही थी। जीरो लाइन के ऊपर छोटे हथियारों का फायर है, तो फिर जीरो लाइन पे हो रहा है। हाँ। अगर बड़े हथियारों का फायर है तो पीछे पड़ रहा था। हाँ, तो मोटर का सेलिंग पड़े हैं, जो हमारे गांव के आसपास जो जीरो मतलब बॉर्डर क्रॉस करके मोटर के सेल पड़े हैं इधर। एक मिनट, आप लोग जरा से इधर आइएगा। अब जब सेलिंग हो रही थी तो कितना डर वर लग रहा था? इससे पहले भी ऐसी कभी सेलिंग देखी थी आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं देखा था सर। कभी नहीं देखी थी ऐसी सेलिंग? बहुत हैवी सेलिंग हुई है। हाँ। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ऐसे लग रहा था कि कोई भी हो सकता था इधर। कुछ भी हो सकता था। पूरी रात आप लोग ऐसे ही जगह रहे? हाँ। कई सारे बॉर्डर पे भी बता रहे हैं कि शेलिंग हुई है और उसके इधर से भी क्रॉस फायर हुआ है, उसमें उधर भी इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे हैं कि कई सारी खबरें आ रही है। हाँ, न्यूज में तो लग रहा है कि पहले भी चल रहा था पता कि ऐसे क्रॉस फायर हो रहा है, बॉर्डर क्रॉस फायर हो रहा है, उसका क्रॉसिंग कराने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। तभी तो फायरिंग चल रहा है, इतना छोटे हथियारों का भी फायर चलना शुरू हो गया। हाँ। तो लग रहा था कि वो क्रॉसिंग कराने के चक्कर में है। हाँ। इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं, जहाँ कोई मिलिटेंट ग्रुप है, जहाँ क्या है, कुछ भी हो सकता था। इस टाइम जरूरी नहीं है कि मिलिटेंट ही है, दूसरे भी हो सकते थे कि क्रॉस करा के हम पीछे से कुछ करेंगे, कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो वो फायरिंग शुरू हुई थी रात को। फिर तो मतलब बड़ी सेलिंग हुई तो वो तो समझ में आया, छोटी सेलिंग का मतलब ही है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में लगे हुए। नहीं, छोटी क्या बड़ी भी सेलिंग इसी के लिए कराई जाती है कि उनका ध्यान भड़काया जाए। जो अपनी फोर्स लगी हुई आगे जीरो लाइन पे, उनका ध्यान दूसरी तरफ भड़काया जाए और उधर से क्रॉस करा दी जाए। वो छोटे हथियारों का भी खोल देते हैं, उनको बैक सपोर्ट देने के लिए छोटे हथियारों का भी खोल देते हैं फायरिंग। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक जीरो लाइन के आसपास जो खेत हैं उनके आसपास जब छोटी फायरिंग खुली तो उसमें तकरीबन 7 इन्फिल्ट्रेटर जो है वो मारे गए हैं और हिंदुस्तान ने उनको एक तरीके से न्यूट्रलाइज किया है। बताया ये भी जा रहा है कि कल की शेलिंग के पीछे, हैवी शेलिंग के पीछे सांबा और आसपास के इलाकों से इन्फिल्ट्रेशन की योजना थी, जिस योजना को भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद किया। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष, सांबा।